अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पाइथन यूज़र इनपुट। इनपुट क्या होता है, इनपुट को कैसे यूज़ किया जाएगा और ये प्रोग्राम में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इनपुट का फंक्शन। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पाइथन लैंग्वेज के अंदर इनपुट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है यूज़र से कोई भी वैल्यू जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए लेने के लिए। अगर हमने और इसके लिए यानी वो सबसे पहले क्या करता है, यानी कोई भी जो यूज़र है वो वैल्यूज़ देता है और वो वैल्यू जो है इनपुट के फंक्शन के ज़रिए जो है वो वेरिएबल के अंदर चली जाती है। पहले जो वैल्यूज़ हम प्रिंट में इस्तेमाल करते थे, यानी वो जो है सिंपली जो है वो हम x की वैल्यू फर्ज करें कि भी वो 5 है तो 5 जो है वो x को असाइन हो जाता था। लेकिन अब जो है वो 5 की जो वैल्यू है वो हम यूज़र से लेंगे, ठीक है। तो यानी उसके बाद जो है यानी जैसे ही हम वैल्यू लेंगे उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू जो है वो वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। तो मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हम इसको इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले वैल्यूज़ लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू और उसके बाद इनपुट का फंक्शन जो है यानी इनपुट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में हम कोई भी वैल्यू जो है यानी कुछ भी मांग सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर मांगा हुआ है एंटर प्लीज़ एंटर अ स्ट्रिंग, तो यानी आप एंटर योर मार्क्स, एंटर योर एज, एंटर योर एवरेज, इस तरह हम जो है वो मांग सकते हैं। और उसके बाद जो भी वैल्यूज़ आएगी वो किस में चली जाएगी, वो वैल्यूज़ के अंदर चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, तो इसका प्रोग्राम जो है वो देखते हैं मिसाल के तौर पर हम। और अगर इनपुट की वैल्यूज जिस तरीके से मिसाल के तौर पर एक वैल्यूज है हमारे पास ए इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, उसके बाद बी इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो यानी अगर हमने कोई कैलकुलेटर वगैरह बनाना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो इसका मतलब है फिर वो जो है हमने नंबर्स देना है। अगर नंबर देना है तो फिर हम यहाँ पर जो है वो इनपुट से पहले जो है इंट का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इंट के फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई आप सिर्फ इंट वाली वैल्यू जो है वो दे रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यानी ए और बी को जमा करेंगे और उसके बाद स्क्रीन पर उसको शो करवा देंगे। तो ये चलते हैं हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो सारा प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करते हैं कि इनपुट का फंक्शन आपके सामने कैसे। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं, यानी हम सबसे पहले लेते हैं एक वेरिएबल x और x के साथ यानी हम क्या करते हैं इनपुट, और ब्रैकेट के अंदर हम डबल कोटेशन में क्या करते हैं, डबल कोटेशन में हम कहते हैं यूज़र से उसका नाम या उसकी एज जो है वो मांगते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर नेम लिखा। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही एंटर योर नेम लिखेंगे इनपुट के जरिए वैल्यू जो है वो एक्स के अंदर चली जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको शो करवाना है। तो शो करवाने के लिए हमने सिंपल जो है वो प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट के अंदर जो है हम एक्स लिखेंगे तो वैल्यू जो है वो एक्स में शो हो जाएगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसमें यानी आउटपुट क्या आ रही है। तो ये देखिए, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास एक विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पर जो है वो आपसे पूछ रहा है एंटर योर नेम। अब हम यहाँ पर फर्ज करें मैं अपना नाम देता हूँ मकबूल हुसैन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही नाम लिखेंगे उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे। एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू जो है यानी जो नेम है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। और हम इसके अलावा हम जो भी जिस तरह मैंने अभी बात की कि भी हम जो है कोई भी वैल्यू जो है वो भी मांग सकते हैं। तो वैल्यू मांगने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू मांगने के लिए हम सबसे पहले फर्ज करें ए है, ए के लिए यानी हम इंट लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इनपुट का फंक्शन लिखेंगे, इनपुट का फंक्शन। और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट लगाएंगे और डबल कोटेशन में हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं। तो हम कहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, यानी हमने दो वैल्यूज़ को आपस में जमा करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इंट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं यानी बी लिख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद और अंदर आकर यहाँ पर एंटर सेकंड नंबर, ठीक है जी। यहाँ पर यानी फर्स्ट नंबर और उसके बाद सेकंड नंबर। फिर हम क्या करते हैं, यानी इनको जमा करना है। तो जमा करने के लिए हम सिंपल फंक्शन जो है प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी a प्लस बी, यानी a को जमा करो b के साथ और उसको जवाब जो है वो स्क्रीन पर शो करवा दो। हम इसको रन करते हैं
रन करने के लिए ये देखिए आपके सामने अब क्या चीज़ें आउटपुट देखते हैं। तो आपसे क्या मांग रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर हम फर्स्ट करें, पहला नंबर 10 दे देते हैं। अब वो क्या है जी, 10 जो है वो किस में चला गया, वो ए के अंदर चला गया। अब वो दूसरी बारी क्या चीज़ है, एंटर सेकंड नंबर। अब वो सेकंड नंबर मांग रहे हैं तो हम फर्स्ट करें 20 दे देते हैं। अब 20 देंगे तो एंटर का बटन दबाएंगे तो 20 जो है बी के अंदर चला जाएगा और उसके साथ ही जो है ए की वैल्यू बी में जमा हो जाएगी और उसके बाद जो है आंसर जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे सामने आंसर जो है वो स्क्रीन पर शो हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि भी इनपुट का फंक्शन जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान।